प्रवासी महाकुंभ पई भुवनेश्वर में पहुंचले विभिन्न देशरू प्रवासी भारतीय। आज भी अनेक आसुछंती। सम्मेलन स्थल जनता मैदान रे भी पहुंचले प्रवासी। सेमानंकु भव्य स्वागत करा जाउछि। ओडिशार आतिथ्य अभिभूत हेउछंती प्रवासी। ए संपर्क में अधिक सूचना देउछंती सीनियर रिपोर्टर कपिलेन्द्र प्रधान। जितेबाला पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक बालुकाकला सीठी आम जड़े प्रवासी भारतीयों को भेटिलु से यूए रु आछंती। सर आपका नाम जानना चाहेंगे? जी मैं अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की नाम बात करते हैं कि दो तरह के नाम है, एक शायरी का नाम चलता है और एक वैसा चलता है। तो शायरी की दुनिया में हैदर अमान हैदर के नाम से मुझे लोग जानते हैं और वैसे मेरा नाम अमान हैदर है और मैं पहला नॉन अरेबिक पोएट हूँ यूएई में, जिसको कि यूएई गवर्नमेंट ने ऑनर किया है गोल्डन वीजा, जो 10 साल के लिए नॉन स्पॉन्सर वीजा होता है। सर आपके मुंह से कुछ शायरी सुनना चाहेंगे, हमारे दर्शक को कुछ सुनाना चाहेंगे? शायरी देखिए, मैं शायरी एक प्रोसेस है, एक थॉट है जो कभी भी कहीं भी आता है। तो मैं जब उड़ीसा परसों लैंड किया था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये जश्न हिंदुस्तान का है। ये हिंदुस्तान का जश्न प्रधानमंत्री जी हर 2 साल में मनवा देते हैं, बिछड़े हुए भाई बहनों को मिलवा देते हैं। तो मैंने इस पर 1-2 लाइनें ये कही थी कि यूं अपनी पहचान बताया करते हैं, जश्न हिंदुस्तान मनाया करते हैं। यूं अपनी पहचान बताया करते हैं, जश्न हिंदुस्तान मनाया करते हैं। देखिए सब ये जितने सिक्योरिटी में लोग खड़े हैं ना, ये इनकी मेहनतों को सलाम है। इनकी वजह से ये देश सुरक्षित है, ठीक है ना। हम इतने फ्रीली खड़े हैं क्योंकि ये 24 घंटे खड़े। हिंद के सैनिक इतने बहादुर हैं, सुन लो। हिंद के फौजी इतने बहादुर हैं, सुन लो। ये दुश्मन को धूल चटाया करते हैं, ये दुश्मन को धूल चटाया करते हैं। धरती माँ का ये दुश्मन को धूल चटाया करते हैं। हिंद की मिट्टी जहन और दिल में रहती है, इसको हम माथे पे लगाया करते हैं, इसको हम माथे पे लगाया करते हैं। थैंक यू। राम कथा भी यहाँ पे एक पैविलियन है जो रामायण के ऊपर है, जो परंपरा है, जीवंत परंपरा है राम कथा का, उसको दिखाया गया है। उसके ऊपर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? देखिए, रामायण एक यूनिवर्सिटी है। अब उस यूनिवर्सिटी को रन कैसे किया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है। रामायण से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रामायण से आप अपने आने वाली जनरेशन को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। माँ बाप की इज्जत कैसे करी जाती है, उनका एहतराम कैसे किया जाता है, वो आप रामायण से सीख सकते हैं। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। राजा दशरथ ने कहा कि राम 14 वर्ष का वनवास, उन्होंने सवाल ही नहीं किया पत्नी धर्म क्या है, माता सीता से सीखिए। उन्होंने ये नहीं कहा मैं क्यों परेशान रहूं जंगल में जाके। उन्होंने कहा जहां आप वहां मैं। आज की तारीख में एक स्टूडियो फ्लैट में बीवी को रख लो, कहती नहीं साहब बड़ा घर चाहिए। ठीक है सर। भाई का किरदार देखिए आप। राजा भरत को राजा बना रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, जो अधिकार भैया का है भैया का है, जो राइट भैया का है भैया का है। वो गए, जाए, खड़ाऊ लिए, पहले तो अनुरोध किया चलिए, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने वालिद साहब वादा है 14 साल का। आए, खड़ाऊ रख के राज चलाया। ये भाई का किरदार सीखिए। कोई आपसे किस अकीदत से मोहब्बत का किरदार सीखना है, शबरी के पास चले जाइए। आजकल आदमी हाइजीन इतना है, शबरी बेर चक चक के खिला रही थी, भगवान राम खा रहे थे। केवट का किरदार देखिए। तो ये तो यूनिवर्सिटी है, बट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसे होनी है ये इंपॉर्टेंट है। सर आप जैसे बताया कि 3 दिन से उड़ीसा में है, उड़ीसा के बारे में आपको क्या लगता है? कि देखिए, सबसे अच्छी बात तो मेहमान नवाज लोग हैं। मोहब्बत, प्यार, अतिथि देवो भवा जो है वो उड़ीसा के दिल में बसता है। ये तो मैंने देख लिया, चाहे वो सीएम साहब रहे हो और चाहे उड़ीसा के लोग रहे हो। जो टैक्स का
गाड़ी वाले भाई साहब, उनका मैं बड़ा एहसानमंद हूँ, रिंकू साहब का, वो मुझे घुमा रहे थे 2 दिन से। बिल्कुल याद है, वो भाई है हमारा, उसने हमें घुमाया है और वो बहुत प्यार से उसने घुमाया। सन टेम्पल ले गया, पुरी ले गया। अब मैं तो भगवान जगन्नाथ को भारतीय हाथ जोड़ के आ गया, क्योंकि अंदर जाने की मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन मेरे लिए तो काबिल एहतराम है। यहाँ पे सैंड आर्ट पे जगन्नाथ जी का जो है आप देख सकते हैं, उनका यहाँ से। देखिए सर, मैं एक बार आपको बात बताता हूँ कि भगवान से जो आपका कनेक्ट है ना, वो तो एहसास का है। आप कहीं से भी खड़े हो जाइए, हाथ जोड़िए, वो तो देख रहा है ना। क्योंकि अगर आप इस्लाम की बात करें तो कुरान में अल्लाह कह रहा है कि मैं आदिल हूं, मैं न्याय करता हूं, और उसकी अदालत में सबूतों की जरूरत नहीं होती। तो उस तरह से भगवान ने ये थोड़ी देखना है कि मैं पुरी में भगवान के मंदिर तक पहुंचा क्या नहीं पहुंचा। भगवान ने मेरी श्रद्धा देखी, मैंने हाथ जोड़ा। उड़ीसा के लिए आपके मुंह से 2 पद सुनना चाहेंगे? देखिए, उड़ीसा मुझे सादगी बहुत, उड़ीसा को मुझे ऐसा लगा एक खूबसूरत गांव होता है ना, वो है। मैं एक गजल है, उसके 2-4 शेर आपको सुनाता हूं कि हमेशा दर्द में जीने का जादू छोड़ जाती है, हमेशा दर्द में जीने का जादू छोड़ जाती है, मोहब्बत इस तरह आंखों में आंसू छोड़ जाती है। मैं लोगों के सुकूने दिल की खातिर शेर कहता हूं, है ये उर्दू के जो जहनों में खुशबू छोड़ जाती है। और ये गांव इतना खूबसूरत है कि मेरे गांव में आ जाओ। देखिए, सारा हिंदुस्तान हमारा है। मैं उत्तराखंड से हूं तो उड़ीसा भी मेरा ही है, क्योंकि ये एक माँ के 24-28 बच्चे हैं जो एक माँ के आंचल में पल रहे हैं। तो मेरे गांव में आ जाओ, उजाला ही उजाला है। यहाँ जब रात आती है तो जुगनू छोड़ जाती है, और चली जाती है माँ दुनिया से सबको छोड़ के हैदर, मगर औलाद में वो अपनी खूबू छोड़ जाती है। थैंक यू सर। जमती आम शुणुले अमन हैदर जो कहते शायरी ढंगरे आमको कहते ओडिशा केमती लगुला, ये सब किसी को से वर्णना करुले। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन अब्दुल अजीज कपिलेन्द्र प्रधान, OTV।